आज़म करबो बला सलाम हुसैन आज़म करबो बला सलाम बक़द फ़िदिये राह खुदा सलाम हुसैन जाते हैं उम्मत के बख्शवाने को हरम हसार निगहबा खुदा सलाम अली फातिमा ज़हरा के नूर आन हुसैन अली फातिमा ज़हरा के नूर आन हुसैन सवार दोषे रसूल खुदा सलाम अली की राहत जान बतूल के प्यारे हुसैन आज़म सब्र रज़ा सलाम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा मातमदरान मज़लूम करबला, आज 28 रजबुल मुरज्जब सन 1443 हिजरी का ये दिन कि सिर्फ़ और सिर्फ आज ही की मंजरकशी नहीं है, बल्कि अगर हम और आप आज के 1400 साल पहले नज़र दौड़ाएं तो कुछ इसी तरीक़े का मंज़र था जो करबला में 28 रजब को पेश आया था। 28 रजब की तारीख़ एक ऐसी तारीख़ थी कि जिस दिन सिर्फ हुसैन मदीना छोड़ के नहीं जा रहे थे, बल्कि यूँ कहा जाए कि रूहे मदीना ने मदीना को छोड़ दिया था। मदीने की जान निकल रही थी, क्योंकि हुसैन उस शख्सियत का नाम था जिसकी वजह से पूरा मदीना रौनक था, जीनत बने हुए थे मेरे मौला। लेकिन जालिम ने जुल्म व सितम ढाने के लिए हुसैन से मुतालिबा बैअत किया तो मेरे मौला ने यही कह के इनकार किया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। और फिर मौला हुसैन ने एक छोटा सा काफ़िला तश्कील दिया। अब ज़रा तसव्वुर करें, उस काफ़िले को लेकर के जिस दिन की सुबह हुसैन रवाना होने वाले थे, उसकी शब में जब मेरे मौला हुसैन एक एक मज़ार पे गए हैं तो हुसैन का क्या आलम रहा होगा। रावी कहता है कि सबसे पहले मेरा मौला उसके रोज़े पे गया है जिसने हुसैन को अपने सीने पर सुलाया था, जिसने हुसैन को अपने सीने पे तरबियत दी थी। जब मेरे मौला अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे गए तो जाने के बाद कहते हैं कि आए नाना, आपकी कब्र पे शमा रोशन करने वाला जा रहा है। आए नाना, जिसे आपने नाज़ों से पाला आज वो हुसैन जा रहा है। नाना मेरा आखिरी सलाम लीजिए। ये कहने के बाद अपने भैया की मज़ार पे आए। भैया से जुमला का, भैया जिसके साथ तुमने बचपन गुजारा था, आज वो हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है।
बस एक एक जुमले सुनते जाइए। उसके बाद मेरे मौला हुसैन आखिर में, सबसे आखिर में अपनी उस माँ के लहद पे आए कि जिसके शिकम में होने पर मौला हुसैन ने खुद अपना मरसिया पढ़ा था, आए अम्मा मुझे पहचानो, मैं वो हुसैन हूँ जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। आए अम्मा मैं तुम्हारा प्यासा हुसैन हूँ, अम्मा मैं तुम्हारा भूखा हुसैन हूँ, अम्मा मैं तुम्हारा सताया हुआ हुसैन हूँ, अम्मा मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, आए अम्मा क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। बस ये कहना था ना आज़ादारो, एक मर्तबा कब्र सैयदा लरजने लगी और एक आवाज़ आई, अय मेरे करबलाई लाल हुसैन, अपने आप को अकेला न समझना, अगर तू मदीना छोड़ेगा तो क्या सोचता है तेरी माँ यहाँ चैन से सोएगी। इतना याद रख, जहाँ जहाँ तेरी सवारी पहुँचेगी वहाँ वहाँ तेरी माँ फातिमा पहुँचेगी। यही वजह है कभी राह शामो कूफा में ज़हरा का गिरिया सुनाई दिया, कभी खैमे के पीछे से किसी ज़ईफ़ा माँ के रोने की आवाज़, अय मेरे लाल हुसैन। मदीना पेश कर रहा हूँ, मदीना का था जहाँ से मेरे मौला निकल रहे थे। रवायत का जुमला है, मौला हुसैन की पहली सवारी थी, कायनात का सबसे बड़ा शहजादा पहली मरतबा घोड़े पे सवार होना चाहता है। कहा नाना मैं चाहता हूँ कि पहली मरतबा घोड़े पे सवार हूँ। रसूल ने कहा बेटा घबराओ नहीं। भाई ये कहने के बाद कुछ लम्हे में फ़ौरन घोड़े को दर पे पेश किया गया। जैसे ही सवारी दर पे आई, हुसैन को आवाज़ दी गई, बेटा आओ, तुम्हारी पसंद है ना, तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि तुम एक मर्तबा घोड़े पर सवार हो लो। मेरे मौला आगे बढ़े। रवायत बताती है सहारा देकर रसूल अल्लाह ने अपने बेटे को सवार कर दिया। और फिर जब हुसैन कुछ दूर सवारी से गए और फिर जब जुमला सुनिएगा, फिर जब वापस आने लगे तो अब ये ख्याल है मौला हुसैन के जहन में कि मैं किस तरीके से घोड़े से उतरूँगा, इसलिए कि घोड़ा का कद बुलंद है, मेरा कद छोटा है। भाई ये सोच कर हुसैन की आंखों में आंसू आने लगे। रसूल को इल्म गैब तो रसूल समझ गए। रवायत बताती है जनाब फातिमा ज़हरा एक छोटे से प्याले में कूजे में दाने लेकर के आगे बढ़ी। कहा है मेरे लाल की सवारी आज मेरे हाथों से कुछ खा ले। बस खिलाती जा रही थी और एक जुमला कहती जा रही थी, इतना याद रख मेरा लाल खुद से उतर नहीं सकता है, अपने आप को जमीन पर बैठा दे। जुलजना ने अपने आप को जमीन पर बैठाया, मेरा मौला ने अपना कदम जमीन पे रखा। अजब नहीं बीबी ने कहा हो, ऐ जुलजना आज मदीना है मदीना, हुसैन को उतारना हुआ तो तूने खुद को जमीन पर बिठा दिया। ऐ काश 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में जब मेरा लाल जख्मों से चूर जमीने करबला पे गिर रहा होगा, मेरे लाल को सहारा देने के लिए आ जा। मशहूर है ये सानिए ज़हरा के लक़ब से, मशहूर है ये सानिए ज़हरा के लक़ब से। ज़ैनब की सवारी है करीने से अदब से, आलम की खुजादी है नवासी रसूल की हमशीर है हुसैन की बेटी बतूल की बाली सकीना है जो शहीदी की लाडली
हिजरे पदर में शाम की बस्ती बसाएगी। जज़ाकल्लाह। अभी आपने जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम सलामुल्लाह अलैहा की अमारी की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया। अज़ादारों, मैं एक तसव्वुर आपको दिलाना चाहता हूँ। मुझे इतना बताइए, अभी यहाँ मौजूद अब्बास रिदा छीन चुकी। कुलसूम बिन्त फातह बद्र हुनैन है। कुलसूम बिन्त फातह बद्र हुनैन है।
क्या शानो एहतराम से बाज़े बुज़ैन है, ये लाडली है लाडली ये हजरत खातूने जना की है, लाडली ये हजरत खातूने जना की, छोटी बहन है सरवर शाहिद जहां की। मौला कायनात की ये शहजादी बेटी जिसे आज उम्मे कुलसूम के नाम से याद किया जाता है, बड़ी मजलूमा बीबी है ये। और लिखने वालों ने लिखा कि ये वो शहजादी हैं जिनके दिल में एक हसरत थी, ऐ काश मेरी गोद भर जाए तो मैं अपने बच्चों को अपने भाई पे कुर्बान कर दूं। एक रवायत मेरी नजरों से गुजरी है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा तमाम लोगों की गोदियों को आबाद रखे। रवायत ने सहारा दिया कि एक कनीज थी अहले बैत के घराने की। जब 28 रजब को काफिला चलने लगा था तो वो एक एक सैदानी के पास आती थी और आने के बाद पूछती थी कि अय बीबी क्या आप भी सफर पे जाएंगी, अय बीबी क्या आप भी मौला हुसैन के साथ जाएंगी। उन्होंने सबसे पूछा, अज़ादारों सबसे पूछा और तमाम बीबियों ने अपना अपना जवाब दिया। लेकिन अभी आपने जिसकी हमारी की ज़ियारत की है, जिनकी महमिलों की ज़ियारत की है, जब वो कनीज जनाबे उम्मे कुलसूम के करीब आई और आने के बाद पूछती हैं कि अय बीबी ये बताएं कि क्या आप भी मौला के साथ सफर पे जाना चाहती है। जुमला सुनो, बहुत रोगे अज़ादारों, कि क्या आप भी मौला हुसैन के साथ सफर पे जाना चाहती हैं। जनाबे उम्मे कुलसूम ने अपना सर झुकाया और सर झुका के गिड़गिड़ाती और रोती हुई आवाज में बयान पढ़ा है। जनाबे उम्मे कुलसूम कहती हैं कि अय कनीज तुमने क्या पूछा कि क्या कोई बहन अपने भैया के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। मुझे इतना बता दो, ऐसा दुनिया में हुआ है कि भाई वतन छोड़ के जाए मुसीबत में और बहन घर पे आराम करे। दूसरा जुमला कहती हैं, इतना याद रखो जाने का मुकम्मल कस्द रखती हूं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मेरा भैया करबला में जंग करने के लिए जा रहा है, वहां जंग होनी है और जंग में सिपाहियों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास तो कोई औलाद ही नहीं है कि जो मैं जंग में इजाफा कर सकूं और अपने भैया पे कुर्बान कर सकूं। कुछ समझे आज़ादारे, ये जुमला मौला अब्बास ने सुन लिया। तब से मौला अब्बास के दिल में ये हजरत थी कि क्यों ना हो मैं अपनी बहन कुलसूम को ये एहसास दिलाऊंगा, अरे बहना कभी अपने आप को बे औलाद न समझना, कभी यको तनहा न समझना, कभी बेकस न समझना, कभी मजबूर न समझना। यही वजह है जब शबे आशूर जनाबे मौला अब्बास सबके खैमे का पहरा देते हुए उम्मे कुलसूम के खैमे में पहुंचे तो क्या देखा हो रही है, अपनी किस्मत का मरसिया पढ़ रही है। रो के कहा, अरे बहन अपनी किस्मत का मरसिया न पढ़ो, अगर खुदा ने तुम्हें कोई औलाद नहीं दी है, ये अब्बास तो है ना जो कल अपनी जान को तुम्हारी तरफ से अपने भैया पे कुर्बान कर देगा। अरे बहना इतना याद रखना, जब सबके लाल गिने जाएंगे, ये फला का वारिस है, ये फला का बेटा है, तो मैं इतना इजाजत देता हूं कि मैं अपना नाम अली की औलाद से कटवा करके उम्मे कुलसूम के वारिस में अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। लैला फातिमा ज़हरा की जो बहू है, लैला फातिमा ज़हरा की जो बहू मिसले
जनाबे हाजरा ये भी है नेक खूब मशहूर है जो यूसुफे सानी अली अकबर मशहूर है जो यूसुफे सानी अली अकबर माँ है तमी शहजादे की ये गैरत अख्तर। जनाब उम्मे लैला मदर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा अरमान यह होता है कि न जाने कब वो वक्त आएगा कि जब माँ अपने हाथों से अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाएगी और वो बेटा कि जो हम सभी ये पैगंबर बेटा हो, जिसकी खूबसूरती की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती हो। और माँओं का ये मिजाज होता है कि बेटा कैसा भी हो वो उनके नज़दीक बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी का बेटा मिसले चाँद हो, अगर किसी का बेटा इतना खूबसूरत हो कि जब वो बाहर जाए तो पहले माँ उसका सदका निकाले, तब उसका कदम घर से बाहर जाए। उस माँ के दिल में यह अरमान था कि जल्दी से अपने लाल के सर पे सेहरा देखूं। यहाँ तक के सफर का वक्त आ गया। अब ये भी उम्मीद बधी हुई थी कि हो सकता है कि सफर के दौरान ही मेरे बेटे की शादी का लम्हा आ जाए, लेकिन अजीबो गरीब वक्त दिखाया है जुल्म और सितम करने वालों ने कि एक ऐसा लम्हा भी आया कि जब वो माँ अपने दिल में अपने लाल के शादी का अरमान रखे हुए थी, लेकिन माँ ने शादी का सेहरा तो न देखा, अपने हाथों में मेहंदी तो न लगाई, लेकिन उसी लाल के कलेजे से फव्वारे के मानिंद निकलते हुए खून को अपने हाथों में मला और अपने चेहरे पर मला। ज़ैनब ने कहा, भाभी ये क्या कर रही हैं? रो के आवाज दी, अगर कोई कहे कि सुनो अली अकबर की शादी की मेहंदी नहीं लगाई तो मैं यही तो कहूंगी ना कि हाँ ये बनसीब माँ थी जिसे मेहंदी लगाना नसीब तो नहीं हुआ, बल्कि अपने लाल को सर से लेके पांव तक खून में गलता देखा हुआ नसीब हुआ। एक जुमला सुनिए, फिर उसके बाद मंजूम निकाबत सुनिए। रवायत कहती है अज़ादारों कि जब अली अकबर का जनाजा मौला हुसैन उठा करके ले करके आए तो मौला हुसैन कहते हैं, ज़ैनब सारी बीबियां नजर आती हैं लेकिन अली अकबर की मां नजर नहीं आती, उम्मे लैला नजर नहीं आती है, जाओ जल्दी से अली अकबर की मां को बुला करके लाओ। ये सुनना था। जनाब फिजा आगे बढ़ी, उम्मे लैला के खैमे पे पहुंची, जैसे ही खैमे का दरवाजा खुला और एक जुमला कहा, है बीबी आपके लाल का जनाजा आया है, क्या पुरसा नहीं लेंगी? बस ये सुनना था। उम्मे लैला ने तो बयान किया, ना हो पढ़ा, ऐ बीबी जब से मैंने सुना है ना कि मेरा लाल ज़मीन से जमीन पे गिर गया, मेरी आंखों के सामने धुआं धुआं नजर आता है। मेरे शानों को बदलो, मेरे लाल के जनाजे पे पहुंचाओ। आती है अब सवारी जनाबे रबा की, आती है अब सवारी जनाबे रबा की, ज़ौजा है जो किस्मते रिसालत माँ की, झूले के साथ साथ में देती है लोरियां, झूले के साथ साथ में दे
देती है लोरियां अहले अज़ाए असग़र, मासूम की है माँ ये शहर बानों की है, सवारी क़रीन से जाती है आज करबे बला को मदीने से, शान शरफ वक़ार से वाकिफ है सब जहां, शान शरफ वक़ार से वाकिफ है सब जहां, चौथे इमाम सैयद सज्जाद की है मां। जनाब उम्मे रबाब के जो एक ऐसी बीबी हैं जिन्हें खुदा ने 2 औलादें दी थी, एक बच्ची जिसका नाम सकीना और एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अली असगर है। रवायत बताती है कि जब जनाब उम्मे रबाब मदीने से निकल रही थी तो उस वक्त जनाब अली असगर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 दिन की थी। अब जरा तसव्वुर करिए कि 18 दिन के बच्चे को सफर में ले जाना कितनी बड़ी सऊबत और मुसीबत है। लेकिन रवायत बताती है कि इस माँ को इतना ज्यादा अरमान था हुसैन पे अपने बच्चों को कुर्बान करने का कि घर पे नहीं रुकी, मदीने में नहीं रुकी, बल्कि अपने वाली और वारिस के साथ जहां जहां हुसैन गए वहां वहां जनाब रबाब गई। अब मैं मौला हुसैन के एक जुमला सुनाता हूँ। मौला हुसैन फरमाते हैं, मुझे उस घर में अच्छा ही नहीं लगता है कि जहां पे रुबाब और सकीना न हो। न जाने कितनी ज्यादा मोहब्बत ही रुबाब से और सकीना से हुसैन को कि जहां पे सकीना न हो, रुबाब न हो, वहां पे हुसैन का दिल नहीं लगा करता था। रवायत के जुमले हैं कि किस्मत ने बहुत अजीब व गरीब और मजलूमियत का दिन दिखाया जनाब रुबाब को कि जो बेटा था वो करबला के मैदान में तीर हुरमुला का निशाना बन गया। अपने कद से बड़ा तीर खाया अली असगर ने, और जो बच्ची थी वो जिंदान शाम में माँ को अलविदा कह के चली गई। जनाब रबाब ने दोनों गम बर्दाश्त किए। वो माँ किस तरीके से बर्दाश्त करती जिसके सर से साया भी उठ चुका था, जिसकी गोद भी वीरान हो चुकी थी। रवायत के जुमले हैं, बदो जुमले की रवायत फिर उसके बाद सुनिए। रवायत के जुमले हैं, जब जनाब रबाब की शहादत वाक़ हो गई और गुस्ल के वक्त जब न जनाब रबाब के चादर के एक गिरह को खोला गया तो लोगों ने सोचा कि जनाब रबाब ने उसमें कुछ कीमती सामान रखा होगा, लेकिन जब उस गिरह को खोला गया तो लोगों ने क्या देखा, 2 चीजें रखी हुई थी। एक जनाब सकीना के कानों के बुंदे रखे हुए थे, दूसरे अली असगर के झूले की गली हुई लकड़ियां रखी हुई थी। ज़ैनब ने चीख मारी, ऐ भाभी रबाब, आपको ये दोनों इतना ज्यादा याद आते थे कि जब भी दोनों की याद आती उनकी निशानियों को आंखों से लगा के सुकून। ये है कनीज़े फातिमा, फीज़ा की सवारी, ये है
सवारी है ज़ीस्त अहले बैत की खिदमत में गुजारी कुलसुम को ज़ैनबे दिलगीर को पाला कुलसुम को ज़ैनबे दिलगीर को पाला बेटे की तरह शब्बरो शबीर को पाला कुलसुम को ज़ैनबे दिलगीर को पाला बेटे की तरह शब्बरो शबीर को पाला। अज़ादारों, अमारियों का सिलसिला तमाम हो चुका है, बस आखिरी तबर्रुक की ज़ियारत करना बाकी है। अभी आप ज़ियारत करेंगे कि सबसे आखिर में जो तबर्रुक पेश किया जा रहा है वो कुछ और नहीं है, कोई अमारी नहीं है, कोई सवारी नहीं है, बल्कि उस शहंशाह का अलम है जिसने दोनों बाजू तो कटा दिए लेकिन अलम की शान पे कोई हर्फ नहीं आने दिया। आज जैसे ही अलमदारी का नाम सुनते हैं सबसे पहले अब्बास का नाम सामने आता है, इसलिए कि इस जरी ने, इस शेर ने करबला के मैदान में जो अलम उठाया तो इतना बुलंद उठाया कि पूरी दुनिया का बशर उस अलम को देखकर आज भी हैरान बैठा हुआ है। रवायत के जुमले हैं, जब अब्बास जाने लगे तो उस अलम पे लिखा हुआ था नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुसैन ने अलम को झुकाया, इसे महव कर दिया। उसके बाद एक कयामत का जुमला लिखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहन से ये मंजर न देखा गया, रो के पूछा, भैया आप अब्बास को कहां भेज रहे हैं? क्या अब्बास को शहीद होने के लिए भेज रहे हैं? हाँ बहना, खुदा की यही मर्जी है कि अब्बास जा तो रहा है मगर अब्बास वापस नहीं आएगा। जैसे ही ये सुनना था, जनाब ज़ैनब खैमे में आई, तमाम सैदानियों को जमा किया और कहे, सैदानियों मैंने तुमसे एक वादा लिया था, वो वादा वापस लेती हो? सुनो, जब तक मेरा भैया जिंदा रहेगा तब तक मैं तुम्हारी रिदा की जामिन हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा अब्बास मारा जाए मैं तुम्हारी चादर की जिम्मेदार नहीं। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह। रवायत अभी जब मैं इशारा करूंगा तब इंशाअल्लाह मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। रवायत के जुमले हैं, अब्बास बड़ी शान के साथ अलम लेकर के आगे बढ़े। अलम लेके गए, फरात पे कब्जा किया, मस्जिद सकीना को पानी से पुर किया। उसी आनो बान के साथ और शान के साथ ये अली का शेर नहरे फरात से वापस आ रहा है। जैसे ही नहरे फरात पर घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा बड़ी तेजी के साथ अब्बास को अपने ऊपर सवार करके सकीना तक पानी पहुंचाना चाहता है। इतने में एक तीर आया जो मस्जिद सकीना पे लगा। मुझे पूरे मसाइब नहीं पढ़ने हैं कि अब्बास के बाजू कलम हुए तो क्या कैफियत
तरबियत हुई, सब कुछ करबला में बीत गई, लेकिन ऐसे ही तीर लगाना मस्जिद सकीना पर अब्बास का दिल टूट गया, अब्बास की हसरत टूट गई। एक मर्तबा घोड़े का रुख मोड़ा, ऐ मेरे असबे बावफा, अब मैं सकीना को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये कहने के बाद फरात की तरफ आगे बढ़े। एक रवायत सुनाना इसीलिए इतनी जहमत दी है, फरात की तरफ आगे बढ़े। रवायत बताती है अब अली का शेर एक एक को अपने रोब से मार रहा है, एक एक को अपनी नसों से मार रहा है। इतने में एक सनसनाता हुआ तीर आया जो अब्बास की आंखों में आकर के पैवस्त हो गया। ऐ सवारी करने वालों यहाँ मौजूद औरत, मुझे बताओ जब तुम सवारी करते हो या कभी ऊपर से नीचे गिरते हो, सामने कोई चीज आ जाए तो सबसे पहले हाथों से रोकते हो ना। अब्बास तीर को रोके तो कैसे रोके जिसके दोनों हाथ कट चुके हैं। अपनी आंखों से तीर आता हुआ देखा, आंख में पैवस्त हो गया। इतने में किसी शती ने मौला अब्बास के सर पे गुर्ज मारा। लेकिन ये मंजर सुन लो कि गुर्ज मारा कैसे गया अब्बास के सर पे। मैंने रवायत पढ़ी है कि जैसे ही तीर लगाना अब्बास की आंखों में, अब अब्बास को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक आंख में खून जमा हुआ है, एक में तीर लगा हुआ है। अब्बास की आंखें बंद हो गई। हाथ तो है नहीं कि जिसके सहारे से अब्बास तीर को निकाले। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं वहां बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने देखा जब अब्बास से कुछ न बना तो एक मरतबा अब्बास ने अपने सर को झुकाया, दोनों घुटनों के दरमियान तीर को फंसाया और उसके बाद जैसे ही तीर को निकाल करके मेरा मौला अब्बास अपना सर उठाना चाहता था, इतने में तुफैल ने मेरे मौला के सर पे इतना भारी गुर्ज मारा, अली का शेर देवरा का जमीन पर बना, गिरते हुए आवाज दी आका गुलाम की खबर। आखिरी जुमला आलम आने वाला है, आखिरी जुमला रवायत बताती है हुसैन लड़खड़ाते हुए अब्बास की कब्र पर पहुंचे, अब्बास की लहद पे पहुंचे और उसके बाद मौला अब्बास के सर को उठा करके अपने जानों पे रखा। अब्बास कहते हैं कौन है जो आलम गुर्बत में मेरे सर को अपने जानों पे रखे हुए है। कहा भैया तुमने नहीं पहचाना, तुम्हारा भाई आ गया है, हुसैन आ गया है, जहरा का बेटा आ गया है, अरे जिसे तुम आका कहते हो वो आ गया है। बस ये सुनना था, एक जुमला कहा था आपने आने की तकलीफ जो फरमाई है आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। मैं सकीना से पानी का वादा करके आया हूँ। भैया कहना तो कहा पास तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कहा ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मेरी लाश को खाने में न लेके जाइएगा। हुसैन ने कहा अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है, जब से तुम दुनिया में आए हो हमेशा मुझे भैया हमेशा मुझे आका कह के पुकारा है, एक मर्तबा दिल से भाई कह के पुकार दो। बस भाई को भाई कहना था। रूह कफत उसरी से बर्दाश्त गई। अब्बास ने हुसैन ने अब्बास के आलम को उठाया, फरार की तरफ से उठे, एक मर्तबा खैमे की तरफ आगे बढ़े। सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, अरे बच्चों आओ, देखो मेरा चचा आ गया। जब अलम करीब आया सबने क्या देखा? अलम तो आया, अलमदार नबी आया। मुझ बने मादरे आबाद के नामदार, ओ मुझ बने मादरे आबाद नामदार, बेटों से वसीयत यही करती थी बार बार, खातूने जना से मुझे करना ना शर्मशार। अब्बास सैयदा की कमाई से होशियार, पर्दे का शाहज़ादा
हो जाइयो कुर्बान, पर्दे कशा शहजादी के, ऐ बेटा रहे ध्यान शब्बीर पे वक्त आए तो हो जाइयो कुर्बान। तमाम मोमिनीन किराम से बसद अदब गुजारिश की जाती है कि हालात को देखते हुए और मुअय्यना वक्त की जो इजाज़त और परमिशन प्रशासन की तरफ से मिली हुई है, हुकूमत की तरफ से मिली हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप हजरात बाहर निकलेंगे। और सभी लोगों से गुजारिश है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक की सड़क पर आप हजरात बराए मेहरबानी नहीं मौजूद रहेंगे। इंशाअल्लाह मोहल्ले के अंदर चलें, गाँव के अंदर चलें, ताकि किसी तरीके की कोई बात न हो जिससे हमारे जुलूस पे कोई हर्फ आए। फिर मैं कहूँगा थोड़ी थोड़ी मिकदार में आगे तशरीफ़ ले चलें और गांव के अंदर चलें, कोई भी साहब सड़क नहीं दिखाई दे इंशाअल्लाह, मेहरबानी होगी। मैं तमाम ज़ायरीन किराम की खिदमत में बस गुजारिश गुजार हूँ कि वो गांव के अंदर तशरीफ़ ले चले। रोज़े बाबुल हवाइज से जुलूस का इनकास होगा और इस जुलूस आयासा में बानी जुलूस अंजुमन जाफरिया रजिस्टर के मेंबरान से गुजारिश की जा रही है कि वह ज़ायरीन को हिफाजत के तौर पर रोज़े बाबुल हवाइज तक लेकर चले। वहाँ पर अंजुमन जाफरिया एक नोहा पेश करेगी, उसके बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम मित्तुपुर आजमगढ़ एक नोहा पेश करेगी और अंजुमन गुलशन इस्लाम के बाद अंजुमन जाफरिया रजिस्टर मुस्तफाबाद नवाखानी वसीना जनी के फराइज के अंजामदही करेगी और अंजुमन जाफरिया मुस्तफाबाद के बाद अंजुमन जीनत इस्लाम मुस्तफाबाद नवाखानी वसीना जनी करेगी और अंजुमन जीनत इस्लाम के बाद अंजुमन हुसैनिया जाफराबाद नवाखानी वसीना जनी के फराइज को अंजाम देगी। अंजुमन हुसैनिया के बाद अंजुमन जाफरिया रजिस्टर छोटा इमाम बाड़ा जाफराबाद नवाखानी वसीना जनी के फराइज के अंजाम देगी गई। अंजुमन जाफरिया रजिस्टर छोटा इमाम बाड़ा के बाद अंजुमन जाफरिया नेशनल कादिम सुलझना जाफराबाद नवाखानी वसीना जनी के फराइज के अंजामदही करेगी और अंजुमन जाफरिया नेशनल के फौरन ही बाद अंजुमन अब्बासिया जाफराबाद नवाखानी वसीना जनी के फराइज को अंजाम देगी। मैं तमाम ज़ायरीन किराम से बसअदब गुजारिश गुजार हूँ कि वो रोज़े बाबुल हवाइज में तशरीफ ले चले कि कितना तेवर है अलम में कि तेरे दुश्मन को तेरे परचम की मुलाकात से डर लगता है। जब भी आशूर के दिन कट गए दोनों शाने, फिर भी दुश्मन को कटे हाथ से डर लगता है। तमाम ज़ायरीन किराम से गुजारिश है कि गज़ी अब्बास के अलम की छाँव में आए, नमक की छाँव में ज़ायरीन किराम रोज़े बाबुल हवाइज में तशरीफ ले चले। मेरी गुजारिश अंजुमन जाफरिया के मेंबरान से है कि यहाँ पे सदा बोलते हुए जुलूस को आराम से आगे आगे लेके चलेंगे और तमाम मोमिनीन से मेरी गुजारिश है कि वक्फे वक्फे के बाद यहाँ से 12 ज़रीफ़ तशरीफ ले जाएंगे।
पहले ही राहत रहा ना चाहे कहाँ चलो हो हटा डाले सीन ले ब्रो कहीं साइड ब्रो सारी सीन ऐसे बनावा जाएंगे अबे चालवा का भा चालवा चल 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 गड़बड़ हो करा तो देख देख